वो लड़की जिसका नाम महक था, समीर के सामने खड़ी थी। उसकी बीवी थी और उनकी शादी को अभी कुछ ही घंटे हुए थे। समीर उसे विदा कराकर अपने कमरे तक भी ले आया था, लेकिन शायद उसके दिल में समीर नहीं बल्कि कोई और था। फिर भी उसने समीर की बात मान ली थी और वो उसकी हो चुकी थी, इस तरह से जिस तरह एक औरत मर्द की हो जाती है। समीर के दिल में इस समय क्या चल रहा था ये वही जानता था। उसे कमरे में छोड़कर जब वो बाहर आया तो अचानक ही उसे उस लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा दुख देखा हो। जैसे ही समीर बाहर आया था वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। ये समीर की तौहीन थी या फिर कुछ और। समीर के दिल में अब एक ही बात बार बार आ रही थी। किसी शायर ने शायरी के अंदाज में क्या खूब कहा है, इश्क है साहब वो भी एक तरफा, खेल बच्चों का थोड़ी है। वो मेरे काबू में है, मेरी मिल्कियत है, पति पत्नी का एक मजबूत रिश्ता भी है, लेकिन फिर भी उसका और मेरा रिश्ता मुझे अंदर ही अंदर दर्द दे रहा है। समीर ने दर्द से सोचते हुए अपनी आंखें बंद की थीं, लेकिन जो कुछ हुआ था उसमें गलती किसकी थी, खुद समीर की या फिर महक की? वो तो आप लोग इस कहानी को सुनकर ही बताएंगे। उसकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। वो बेहिसाब दौलत, शोहरत और मर्दाना खूबसूरती भी भगवान ने उसे दिल खोल कर दी थी। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश की तो वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी हुई थी, और जब दिल ने महक की ख्वाहिश की और उस ख्वाहिश को उसने पूरा भी कर लिया था, लेकिन फिर भी उसका दिल खुश नहीं था। समीर की ज़िंदगी एक मशीनी दौर की तरह थी। उसकी दुनिया का हर रंग खूबसूरत था और उसकी नज़र में इंसानों के जज्बात की कोई कीमत नहीं थी। बस अपने जज्बात की खुशी मायने रखती थी। वो एक अमीर लड़का था जिसे हर दिन एक नया तजुर्बा होता था। लड़कियों के मामले में वो इतना तजुर्बेकार था कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो लड़कियों को सिर्फ एक खेल समझता था, और जब तक वे उसकी ज़िंदगी में होती वो उनसे सिर्फ सुकून हासिल करता। वे उसके लिए सिर्फ तफरी का सामान थीं। किसी भी लड़की के दिल में उसकी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो किसी को भी दिल से नहीं चाहता था, और यही उसकी ज़िंदगी का रूटीन बन चुका था। और वो इसमें खुश भी था। लेकिन उसके माँ बाप के अलावा उसकी ज़िंदगी में एक इंसान और था जिसने उसे हमेशा सम्मान दिया था, और वो थे मेहरू चाचा। मेहरू चाचा समीर के पापा के ख़ानदानी नौकर थे और उनकी वफादारी बेमिसाल थी। समीर का दिल हमेशा इस बात की गवाही देता कि मेहरू चाचा सिर्फ एक नौकर नहीं थे, बल्कि उनके ख़ानदान का हिस्सा बन चुके थे। उसकी ज़िंदगी में कोई और ऐसा इंसान नहीं था जिसने उसे कभी इस तरह का दिली रिश्ता महसूस कराया हो। समीर उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखता था, लेकिन इस सब के बावजूद कभी किसी के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ नहीं पाया था। एक दिन मेहरू चाचा समीर के पापा के पास आए और बोले, साहब मेरी बेटी की शादी है, आप ज़रूर आइए। अगर आप लोग आएंगे तो हमारी शादी की शान बढ़ जाएगी। मेहरू चाचा के चेहरे पर मासूमियत और सम्मान झलक रहा था, जिसे देखकर समीर के पापा ने यूं ही भाईचारे के अंदाज में जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं आ जाऊंगा। लेकिन जब मेहरू चाचा वहाँ से चले गए तो समीर ने अपने पापा से पूछा, पापा सच बताइए, क्या आप सच में एक नौकर की बेटी की शादी में जाएंगे? समीर के पापा ने कुछ पलों के लिए सिर झुकाया और कहा, बेटा तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं नौकरों की बेटियों की शादी में जाता फिरूं। मैं उसे एक अच्छी खासी रकम दे चुका हूं ताकि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। ये सुनकर समीर के दिल में हल्की सी तकलीफ हुई, क्योंकि मेहरू चाचा तो उनके ख़ानदान का एक अहम हिस्सा थे। उसने कहा, लेकिन पापा वो तो हमारे ख़ानदानी नौकर हैं, और अगर आप नहीं जा सकते तो कम से कम मैं तो जा सकता हूँ। समीर के पापा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम्हें जाना है तो ये तुम्हारी मर्जी, और ये बात हम जानते हैं कि वो हमारा ख़ानदानी नौकर था और हमारे लिए और नौकरों से ख़ास इसलिए है क्योंकि एक बार उसने तुम्हारी जान बचाई थी, और इसीलिए मुझे उसका इतना सम्मान करना पड़ता है, वरना मैं नौकरों से ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं रखता। समीर का दिल तो उसी पल झूम उठा था। इस पल में उसने फैसला कर लिया कि वो अपने इस ख़ानदानी नौकर की बेटी की शादी में ज़रूर जाएगा। वो चाहता था कि उसके पापा की नज़र में उसका मान बढ़े, और वो ये भी दिखाना चाहता था कि मेहरू चाचा उसकी नज़रों में कितने अहम हैं। उसने सोचा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ और भी है जिसे उसे महसूस करना चाहिए, और ये मौका उसके लिए एक नया तजुर्बा बनने जा रहा था। उसने अपने पापा को बताया कि वो शादी में जा रहा है और मेहरू चाचा को खुश करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन समीर नहीं जानता था कि समीर का ये फैसला उसके लिए एक नया कदम था, जिससे उसकी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता बनने जा रहा था।
और वो इस बात से अनजान था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ माल दौलत तक सीमित नहीं होती, बल्कि मोहब्बत और दूसरों का सम्मान भी अपनी एक अलग अहमियत रखते हैं। जब वो शादी में पहुंचा तो शादी देखकर हैरान रह गया था। आज तक उसने इस टाइप की शादियां नहीं देखी थीं। उसने तो बड़े बड़े घरानों की शादियां होते देखी थीं, लेकिन इस शादी के माहौल में जो सुकून समीर को महसूस हुआ, वो आज तक ऊंचे ऊंचे डीजे की आवाज़ों और गानों में महसूस नहीं हुआ था, जो ढोलक की थाप में उसे महसूस हो रहा था। समीर की नज़रें स्टेज पर जमी हुई थीं। दुल्हन की एंट्री किसी जादू से कम नहीं थी। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी और चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी। उसका नाम महक था, और जैसे ही ये नाम समीर के कानों में पड़ा, उसे लगा जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें थम गई हों। जिस पल में समीर ने महक को देखा था, वो उसकी ज़िंदगी का एक अहम लम्हा बन चुका था। उसके दिल में एक ऐसा सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। महक की हर हरकत, हर मुस्कुराहट समीर के दिल पर दस्तक दे रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो इस लड़की को पहली बार देख रहा है, और फिर भी उसके दिल में इतनी शिद्दत से उसके लिए मोहब्बत जाग उठी थी। कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत कभी पहली नज़र में नहीं होती, मगर जब किसी को पहली नज़र की मोहब्बत हो जाए तो वो 7 जन्मों का बंधन बन जाती है। भले 2 जिस्मों का मिलन ना हो पाए, लेकिन 2 दिलों का ऐसा मिलन होता है कि मरने के बाद भी नहीं टूटता। वो जानता था ये ख्याल गलत नहीं था। समीर भी उन्हीं लोगों में से था जिन्होंने पहली नज़र में मोहब्बत का अनुभव किया था, और इस पल में वो खुद को इस हकीकत से जोड़ रहा था। वो जानता था इससे पहले भी उसने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, लेकिन महक कुछ खास थी। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की गहराई में एक अजीब सी कशिश थी जिसने समीर को जकड़ लिया था। वो जैसे महक को देखते हुए कहीं खो सा गया था, और उसके दिल में एक अनजाना सा भाव बैठ चुका था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। समीर ने धीरे से मेहरू चाचा की तरफ देखा और कहा, ये आपकी बेटी है? मेहरू चाचा ने खुशी से उसे बताया कि हाँ छोटे साहब, यही तो है मेरी बेटी महक। आज इसी की शादी है, मेरी इकलौती बेटी है, और जो कुछ भी आपके पापा जी ने हमें दिया है, मैंने सब इसकी शादी पर लगा दिया। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेहरू चाचा की आवाज़ में मोहब्बत और गर्व था, और समीर को उनके शब्दों में एक सादगी और एक जज्बा महसूस हुआ जो उसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं था। समीर ने खोए खोए से अंदाज में कहा, चाचा, फिर तो आपको इसके लिए कोई और अच्छा रिश्ता देखना चाहिए था। आपकी बेटी को इससे भी अच्छा रिश्ता मिल सकता था। मेहरू चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, लड़का बहुत अच्छा है। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, हम तो बस लोगों के घरों में काम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। जानते हो छोटे साहब, वो लड़का एक बहुत बड़ा अफसर है। वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसकी बहुत इज्जत करता है। हमारे लिए उसकी इज्जत और उसकी मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। मेहरू चाचा के लहजे में मोहब्बत छलक रही थी, और समीर ने उनकी बातों को बेध्यानी से सुना। क्योंकि ये उनकी बेटी की शादी थी तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वे थोड़ी देर तक समीर के साथ रहे और फिर दूसरे मेहमानों के पास चले गए। समीर के दिल में एक अजीब सी कैफियत थी जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। मेहरू चाचा का जाना समीर के लिए एक और मौका था ताकि वो महक पर अपनी नज़रें टिकाए रख सके। वो जानता था कि ये पल भी बस चंद लम्हों का मेहमान है। कुछ ही देर बाद महक किसी और के नाम लिख दी जानी थी, मगर उस वक्त उसके दिल में सिर्फ महक की तस्वीर थी। महक की मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी हर छोटी से छोटी हरकत समीर के दिल में गहराई से उतरती जा रही थी। वो इस लड़की से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी और की होने वाली थी। ये सोचकर ही समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी नज़रें महक से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। वो जानता था वो खुद को उसके करीब लाने के ख्याल में खो चुका है। उसे एहसास हो रहा था ये मोहब्बत अब एक नया मोड़ लेने वाली है। महक की मुस्कुराहट में वो बात थी जिसे समीर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन इस पल में वो इस बात से बेखबर था ये रात उसकी ज़िंदगी को किस तरह बदलने वाली है। समीर गहरा सांस लेकर एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गया था। शादी का माहौल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन अचानक ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। मेहरू चाचा, जो कुछ देर पहले तक मेहमानों का खुशी खुशी स्वागत कर रहे थे और सारे इंतजाम देख रहे थे, अब बेहद परेशान नजर आ रहे थे। वो बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहे थे, कभी किसी से बात करते,
तो कभी खामोशी से इधर उधर टहलने लगते। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं और वो अपनी परेशानी छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मेहमानों के बीच भी सरगोशियाँ शुरू हो गई थीं। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ही देर में माहौल और भी भारी हो गया। बारात के बारे में खबर आई कि वो दरवाजे के पास से ही वापस जा चुकी है और अब इस तरफ नहीं आ रही। ये खबर शादी की सारी खुशियों को बुझाने के लिए काफ़ी थी। हर कोई हैरान था, आखिर ऐसा क्या हुआ। महक, जो अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन का इंतजार कर रही थी, ये खबर सुनकर सुन रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या हो गया। मेहरू चाचा की आंखों में आंसू भर आए। वो कभी अपने हाथ जोड़ते, कभी सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ जाते और कभी फ़ोन पर बारात वालों से बात करने की कोशिश करते, लेकिन लड़के वालों का फ़ोन बंद था और कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पा रही थी। हर बीतते पल के साथ मेहरू चाचा के दिल पर एक बोझ सा बढ़ता जा रहा था। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी चंद पलों में बिखर गई थी। मेहमान और रिश्तेदार जो कुछ देर पहले तक उनकी मेहनत और महक की खूबसूरती की तारीफ़ें कर रहे थे, अब जहरीली और जली कटी बातें करने लगे थे। जरूर लड़की में कोई कमी होगी, तभी तो बारात वापस चली गई। हाय रे, कैसी शर्मिंदगी वाली शादी है। ये तो सारी जिंदगी याद रहेगी। ये बातें मेहरू चाचा के दिल पर चोट कर रही थीं, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बेबसी की हालत में कभी समीर की तरफ देखते, कभी अपने आंसू पोंछते। उनकी हालत देखकर समीर का दिल भी पिघल गया। वो जानता था मेहरू चाचा ने अपनी सारी जिंदगी उनके ख़ानदान की सेवा में लगा दी थी और आज जब उनकी बेटी की खुशी का दिन आया तो किस्मत ने उनके साथ ये कैसा खेल खेला। महक स्टेज पर बैठी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। दिल ही दिल में वो सोच रही थी, क्या मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हमेशा के लिए छिन गईं? क्या लोग हमेशा इस दिन को याद करके मुझसे शर्मिंदा करेंगे? लेकिन उसके चेहरे की मजबूती ने उसे रोने नहीं दिया। वो पत्थर की मूरत की तरह बनी बैठी रही, जैसे किसी ने उसकी रूह छीन ली हो। मेहरू चाचा मेहमानों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। उनकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोले, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई इन लोगों की सेवा में गुजार दी और आज मेरी बेटी की खुशी का दिन था, लेकिन खुदा जाने मेरे नसीब में क्या लिखा था। ये कहकर मेहरू चाचा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उनकी आंखों से बहते आंसू जैसे हर इंसान के दिल पर गिर रहे थे, लेकिन कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। समीर खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा जज्बा पैदा हो रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने एक मासूम लड़की खड़ी है, जिसकी ज़िंदगी एक पल में बर्बाद होने वाली है। उसने एक नज़र उठाकर महक की तरफ देखा, जो उसे इस वक्त एक मजलूम फरिश्ता लग रही थी। उसके दिल में ये ख्याल आने लगा, शायद यही वो पल है जब उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करे, ये समझना अभी बाकी था। पूरे शादी हॉल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर सवालिया निशान थे, लेकिन कोई मेहरू चाचा या महक के दुख को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे जैसे खबर फैलने लगी, लोगों ने अपने अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। उस रात न सिर्फ मेहरू चाचा की ज़िंदगी बदलने वाली थी, बल्कि समीर के दिलो दिमाग को भी एक नया रुख मिलने वाला था। तभी एक औरत सामने आकर कहने लगी, अरे इस लड़की में ही कोई कमी रही होगी, तभी तो बारात वापस चली गई। अरे तौबा तौबा, खुदा ही बचाए ऐसी मनहूस लड़कियों से। पता नहीं कौन सा गुल खिलाया होगा जिसकी खबर लड़के वालों को लग गई और उन्होंने बारात वापस ले ली। समीर उस औरत के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, आप जैसी औरतें ही होती हैं जो दूसरों की बेटियों को बदनाम करती हैं। अगर बारात चली गई तो इसमें लड़की का क्या कसूर है? वो औरत तंजिया अंदाज में बोली, तुम तो अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हें क्या पता, गरीबों के पास सिर्फ इज्जत ही होती है। इस लड़की की शादी वाले दिन बारात लौटी है, अब इससे कोई शादी नहीं करेगा, पूरी ज़िंदगी बूढ़े माँ बाप की दहलीज पर बैठी रहेगी। समीर ने कड़े लहजे में कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर कोई गरीब है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अपने कोई उसूल नहीं होते। गलती तो उन लोगों की है जो छोड़ कर गए हैं। फिर इस लड़की को सज़ा क्यों मिलेगी? ये कोई कहने की बात है? समीर की बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों को वो बस एक नादान बच्चा लग रहा था, जिसे ज़िंदगी की सच्चाइयों का पता नहीं था। वो औरत भी समझ गई थी वो सिर्फ बातें कर रहा है, इसीलिए उसने उसे एक चुनौती दे डाली, तुम्हें गरीबों की इतनी ही फिक्र है
तो तुम ही कर लो इस लड़की से शादी। ये कहकर वो औरत चुप हो गई। उसे पहले से ही यकीन था कि जवाब ना में ही आएगा, लेकिन समीर के ऐलान ने पूरे माहौल में जैसे एक भूचाल ला दिया। मैं करूँगा शादी इस लड़की से। समीर के ये कहते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया था। कुछ पल पहले वहाँ शर्मिंदगी और मायूसी थी, अब वहाँ सनसनी और हैरत का माहौल था। समीर के बोलने का अंदाज इतना मजबूत और आत्मविश्वास से भरा था कि किसी को भी उसके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, मैं करूँगा शादी इस लड़की से। और ये सुनकर जैसे वहाँ इकट्ठी भीड़ एकदम पत्थर की हो गई थी। सबके चेहरे हैरत की तस्वीर बन गए थे। उस औरत की तंजिया हंसी अचानक रुक गई थी। समीर ने आगे बढ़कर जोर से ऐलान किया, ये लड़की अपनी गलती की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की कमी और कायरता की वजह से बेसहारा हुई है। मैं इसका सहारा बनूंगा। मैं इससे शादी करूंगा और इसे वो मान और सम्मान दूंगा जिसकी ये हकदार है। मेहरू चाचा की बेबसी और खुशी के मिले जुले जज्बात उमड़ पड़े। जो कुछ देर पहले अपनी बेबसी के आंसू बहा रहे थे, अब हैरत के आलम में समीर की तरफ देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे ये सब कैसे मुमकिन हुआ। वो समीर के कदमों में झुकने लगे, लेकिन समीर ने फौरन उनके बाजू पकड़ कर कहा, चाचा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने हमारी पूरी जिंदगी सेवा की है, अब वक्त है कि हम आपकी सेवा करें। महक स्टेज पर बैठे बैठे ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत, उलझन और डर के मिले जुले जज्बात थे। वो जानती थी समीर कौन है और उसकी हैसियत क्या है, लेकिन ये भी जानती थी ये फैसला उसकी मर्जी के बिना हुआ है। महक के होंठों से कुछ शब्द निकले, लेकिन वो समीर तक पहुंच ना सके। उसके चेहरे से साफ जाहिर था वो खुश नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मजबूरी का शिकार थी। वो बार बार अपनी माँ के कान में कुछ बोल रही थी, जो दूर से ही उसका हाथ पकड़कर नामे सर हिलाती साफ दिखाई दे रही थी। समीर ने मेहरू चाचा से कहा, सब कुछ तैयार है, अब और कोई बात नहीं होगी। मौलवी साहब को फौरन बुलवाया जाए। समीर के कहने पर निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदार जो कुछ देर पहले दुल्हन पर उंगलियां उठा रहे थे, अब खामोश तमाशाई बने खड़े थे। शादी के बीच महक ने एक पल के लिए सिर उठाकर समीर की तरफ देखा था और फिर अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा, जो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अब बहुत खुश नजर आ रहे थे, और उसने फौरन ही अपनी नजरें झुका लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कहने की हिम्मत न जुटा पा रही हो। शादी की रस्में बहुत ही सादगी से पूरी हो गईं। समीर ने सुकून भरे अंदाज में मेहरू चाचा से कहा, अब आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। विदाई की तैयारियां फौरन शुरू कर दी गईं। मेहरू चाचा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार समीर का शुक्रिया अदा कर रहे थे और अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे थे, जबकि महक चुपचाप अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। उसके आंसुओं में दुख, बेबसी और एक नई जिंदगी के डर के जज्बात साफ नजर आ रहे थे। जब महक को गाड़ी में बिठाया गया तो उसने एक आखिरी नज़र अपने माँ बाप पर डाली। वो अपने घर को छोड़कर एक ऐसी जिंदगी की तरफ जा रही थी जिसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं फार्म हाउस आ रहा हूँ, सब तैयारी पूरी करो। फ़ोन पर समीर के ये कहते ही जाहिर था कि वो किसी खास जगह पर जाने का इरादा रखता है। महक खामोशी से कोने में बैठी हुई थी, जैसे उसके पास कुछ कहने के लिए कोई शब्द ना हो। फ़ोन कॉल के बीच एक पल के लिए समीर ने महक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नमी थी, लेकिन उसकी बेबसी देखकर समीर भी कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसने जो कदम उठाया है वो शायद महक की खुशी के बिना था, लेकिन वो इस बात को दिल में दबाए हुए था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाड़ी फार्म हाउस की तरफ रवाना थी। महक का दिल डर और अजीब से भाव से भरा हुआ था। उसे नहीं मालूम था कि आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था। वो बिल्कुल खामोश बैठी थी, अभी भी उसी तरह सजी हुई थी, लेकिन रोने की वजह से उसका काजल फैल चुका था। लेकिन इस बिखरे हुए काजल में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने किसी और की दुल्हन बनने का सपना देखा था, लेकिन वो समीर की दुल्हन बना दी गई थी। समीर, जिसे वो ज़्यादा जानती भी नहीं थी, बस अपने घर में उसकी बातें सुनी थीं। सारी ज़िंदगी उसके बाप ने समीर को इस तरह पाला पोसा था जैसे वो उनका अपना बेटा हो। महक को अचानक पुरानी बात याद आई, जब एक दिन उसने अपने बाप से कहा था, पापा आप तो हर वक्त समीर समीर करते रहते हो। तो उसके बाप ने हंसकर कहा था, इतना अच्छा लड़का है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे अपना दामाद बना लेता। और महक ने उसी वक्त हंसते हुए जवाब दिया था, भाड़ में जाए वो अमीर, मुझे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उनके सीने में दिल नहीं होता और वे किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकते।
कौन जानता था कि उसी पल उसके बाप की ये बात एक दुआ बन जाएगी और वो सच में समीर की दुल्हन बना दी जाएगी। समीर ने महक को फार्म हाउस के कमरे में बिठाकर कहा, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन वो महक के जज्बातों के तूफान को समझने से काफ़ी दूर था। वो इसे अपनी मेहरबानी समझ रहा था और सोच रहा था कि महक को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन महक के लिए ये सूरत हाल किसी कयामत से कम न थी। वो खामोशी से कमरे में बैठी रही, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहीं। उसका दिल अंदर ही अंदर सिसक रहा था, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। समीर ने खाने की बात की तो महक की नज़रों में और भी बेबसी आ गई थी। वो बहुत ही सख्त अंदाज में बोली, मुझे कुछ नहीं खाना। उसके शब्दों की तल्खी और बेबसी ने समीर को चौंकाया था, लेकिन वो झुंझलाने की बजाय हंसकर बोला, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम्हारे सिर पर तो इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी और वो मैंने हटा दी है। महक ने नज़रें झुकाकर एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, ये मुसीबत नहीं थी, ये मेरा ख्वाब था जिसे आपने ख़त्म कर दिया। आपने तो मुझे कुछ कहने या करने का मौका ही नहीं दिया और अपना फैसला सुना दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। समीर की हैरत बढ़ गई और वो उसके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। क्या मतलब? मैंने ख़त्म कर दिया? महक ने थके हुए अंदाज में कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जुनैद बारात लेकर वापस चला जाए। उसने तो दुनिया और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझे अपनाया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो बारात वापस ले गया। ये कहते कहते उसने समीर की तरफ एक नज़र डाली और बोली, कहीं आपने ही तो कुछ नहीं किया? ये सुनकर समीर कुछ देर के लिए गड़बड़ाया था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट चमकी। वो कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोला, हाँ, ये सब मेरा ही किया धरा था। उन्हें डरा धमकाकर वापस भेजना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था और मैंने कर भी दिया, क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ चुका था और जो चीज़ समीर को पसंद आ जाए तो उसकी ही होती है। समीर की ये बात सुनकर महक का दिल धक से रह गया था। उसका शक सही साबित हुआ था। पता नहीं क्यों उसे शुरू से लग रहा था कि ये सब कुछ समीर ने जानबूझकर किया है ताकि वो खुद उससे शादी कर सके। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू गिरने लगे थे, जबकि समीर सुकून से कुर्सी पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। पिछली सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। ये सुनकर महक को ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान से उठाकर उसे ज़मीन पर पटक दिया हो। वो बेसाख्ता समीर को देखती रही, जैसे उसे ये सब कोई ख्वाब लग रहा था, लेकिन ये हकीकत थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गुस्से को साफ जाहिर कर रहे थे। शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? महक ने कांपती आवाज़ में पूछा। समीर ने कंधे उचकाकर कहा, शर्म? कैसी शर्म? ये तो एहसान किया है तुम पर। सोचो, अगर मैंने तुमसे निकाह न किया होता तो आज तुम कहाँ होती? किसी मामूली से घर में। और फिर तुम्हें इज्जत से बीवी बनाकर लाया हूँ, उठाकर नहीं लाया। महक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, इसे उठाकर लाना ही कहते हैं। आपने अच्छा नहीं किया। मुझे तो शुरू से ही हैरानी हो रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। समीर को महक की बातों पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। जो हो गया सो हो गया। अब तुम मेरी बीवी हो और वैसे भी तुम्हारे उस जुनैद से ज़्यादा अमीर और खूबसूरत हूँ। महक ने गहरी नज़रों से समीर की तरफ देखा और ठहरे हुए लहजे में बोली, आपके पास अमीरी और खूबसूरती के अलावा है ही क्या? अमीर लोग तो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ दौलत के सिवा कुछ नहीं होता। ये सुनकर समीर के चेहरे का रंग बदल गया। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसे पहली बार किसी ने इस अंदाज में बात की थी। वो गुस्से के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर बिना कोई जवाब दिए उठकर कमरे से बाहर चला गया। महक के लिए रात बहुत दर्दनाक थी। वो बार बार अपने माँ बाप, अपनी ज़िंदगी के सपने और जुनैद के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या समीर जैसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन होगा? वो कभी खिड़की के पास जाकर अंधेरे में झांकती, कभी बिस्तर पर बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। उसके लिए ये सब एक डरावना ख्वाब था जिससे वो जागना चाहती थी, लेकिन हकीकत की सख्ती उसे झकझोर रही थी। समीर अपने कमरे में बैठा अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था अगर वो फिर से महक के पास चला गया तो जज्बातों का एक तेज तूफान आएगा, क्योंकि महक को अपने सामने यूं जायज रिश्ते में देखकर वो खुद पर काबू नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो ज़बरदस्ती ही महक के साथ रिश्ता बना ले और महक उससे और भी नफरत करने लगे, और वो ऐसा नहीं चाहता था।
महक के शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। अमीर लोग बहुत घटिया होते हैं, उनके पास सिर्फ दौलत के सिवा कुछ नहीं होता। ये शब्द उसकी रगों में गूंज रहे थे। उसे एहसास हो रहा था शायद महक ने सही कहा था। उसकी ज़िंदगी में बाकी मोहब्बत, एहसास और सुकून की कमी थी, लेकिन वो अपनी अना के हाथों मजबूर था। वो महक को किसी भी सूरत अपनी बीबी के तौर पर देखना चाहता था, और चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता। रात गुजरने के बाद उसने फैसला किया वो महक को फार्म हाउस में अबोर नहीं रखेगा। वो उसे अपनी हवेली ले जाएगा, जहाँ उसके माँ बाप और ख़ानदान के लोग मौजूद थे। वो चाहता था कि महक अपनी हैसियत को समझे और ख़ुद को समीर की बीवी के तौर पर कबूल कर ले। सुबह जब समीर ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा महक एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर रात भर की थकान और आंसुओं के निशान साफ झलक रहे थे। समीर ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, तैयार हो जाओ, हम हवेली जा रहे हैं। महक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उठी और तैयार होने लगी। उसके दिल में एक नया डर था कि अब हवेली में क्या होगा। समीर ने तय कर लिया था वो महक को अपनी ज़िंदगी में जगह देगा, लेकिन क्या महक उसे कबूल करेगी? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। गाड़ी फार्म हाउस से निकलकर हवेली की तरफ रवाना हो चुकी थी। दोनों के दिलों में अलग अलग जज्बात उमड़ रहे थे। घर पहुंचकर जब समीर ने अपने घर वालों को ये खबर सुनाई तो वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा, नौकर की बेटी की शादी में गए थे और उसे अपनी बीबी बनाकर ले आए। खैर, तुमने शादी की है, अपनी जुबान दी है, और हम जुबान से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी पहली बीबी का दर्जा सिर्फ तुम्हारी मंगेतर सोनिया को मिलेगा। ये लड़की हमेशा दूसरी बीबी ही कहलाई जाएगी और इस घर में एक खामोश तमाशाई की तरह ज़िंदगी गुजारेगी। तुम्हें हमारी ये शर्त कबूल है तो इसे यहाँ रखो, नहीं तो इसके साथ यहाँ से चले जाओ। उसने सोचा कि जो भी मामला है वो बाद में देखा जाएगा, इसलिए तुरंत जवाब दिया, कबूल है। महक ने जब ये सब सुना तो उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। वो सोचने लगी, ये कैसा इंसान है, पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और अब अपनी मंगेतर से भी शादी करने का इरादा रखता है। उसका इरादा और भी पक्का हो गया कि मैं इस आदमी को कभी माफ़ नहीं करूँगी। रात हुई तो समीर कमरे में आया। उसने देखा महक रो रही थी। उसने झुंझलाकर कहा, क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, डांटा भी नहीं, फिर आंसू क्यों बहा रही हो? महक ने सिसकते हुए कहा, जुनैद के लिए रो रही हूँ। मोहब्बत की शादी थी हमारी, बड़ी मुश्किल से इस मुकाम तक पहुँचे थे, और आपने अच्छा नहीं किया। क्या मैं आपसे मोहब्बत करती थी जो आपने मेरी मर्जी जाने बिना मुझसे शादी कर ली? समीर का खून खौलने लगा। उसकी बीवी कह रही थी वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और सख्ती से कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ महक, वरना तुम भी पछताओगी और मैं भी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अब वो सच में उलझ गया था। उसने महक को हासिल तो कर लिया था, लेकिन अब वो उसके दिल में अपनी मोहब्बत कैसे जगाए? उसे एहसास हो रहा था शायद महक सही कह रही थी। उसकी ज़िंदगी में दौलत के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद समीर कमरे में वापस आया था। उसने देखा महक सोफे पर अपना तकिया और चादर लिए सो रही थी। उसे फिर से गुस्सा आने लगा। तुम यहाँ सोफे पर क्यों सो रही हो? चलो बेड पर मेरे साथ सो। कल की रात तो यूं ही गुजर गई थी, लेकिन आज की रात हमारी सुहाग रात होगी। जबकि महक गुस्से से फट पड़ी थी। मुझे हाथ भी लगाया तो या तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी या अपनी जान दे दूँगी। समीर को भी गुस्सा आया था। उसने सख्त लहजे में कहा, बीबी हो मेरी, शर्म करो, हक रखता हूँ मैं तुम पर। महक ने अपने आंसू पोंछे और तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो आपको आपका हक चाहिए। समीर ने सख्त अंदाज में जवाब दिया, मैं हकदार हूँ तुम पर, क्योंकि तुम मेरी बीबी हो। महक ने एक पल के लिए खामोशी ओढ़ ली। कमरे की फिजा और भी संजीदा हो गई। समीर को लगा महक कुछ सोच रही है, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा सका कि उसका अगला कदम क्या होगा। फिर महक ने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि हक ज़बरदस्ती हासिल किया जा सकता है? समीर चुप रहा। वो समझ नहीं पा रहा था महक की इस बात का क्या जवाब दे। वो किस तरफ इशारा कर रही थी। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ बात करो। महक ने गहरी सांस ली और कड़वे लहजे में कहा, तुम मर्द हो और मैं एक कमज़ोर सी लड़की। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपना हक मुझसे हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा शरीर तो पा लोगे, लेकिन क्या मेरे दिल तक पहुंच पाओगे? हरगिज़ भी नहीं। वहाँ सिर्फ जुनैद की मोहब्बत चमकती है। महक के इन शब्दों ने समीर को अंदर तक हिला दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि महक कितनी मजबूत और गहरी सोच रखने वाली होगी।
वो हमेशा उसे कमज़ोर समझता आया, लेकिन आज महक की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। समीर ने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए नरमी से कहा, महक, मैं तुम पर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कबूल करो। समीर ने महक की आंखों में देखते हुए कहा, जुनैद का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। महक ने गहरी नज़रों से समीर को देखा और जवाब दिया, मोहब्बत दिल से होती है, दौलत और ताकत से ज़बरदस्ती खरीदी नहीं जाती। दिल को जीतने के लिए मोहब्बत चाहिए, वो मोहब्बत जो ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि खुद ब खुद हो जाती है। महक के इन अल्फाजों को सुनकर समीर खामोश हो गया। अब उसे एहसास हो गया था कि अगर उसे महक को पाना है तो उससे पहले उसके दिल में अपनी जगह बनानी होगी। महक की बातों ने समीर को गहरी सोच में डाल दिया था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा तूफान भी उठ रहा था, और ये तूफान जज्बातों का तूफान था। उसके सामने उसकी मनपसंद दुल्हन खड़ी थी, फिर वो कैसे उससे दूर रह सकता था। उसने एक झटके से खींचकर महक को अपने करीब किया, उसके चेहरे को छूते हुए अपनी गर्म सांसें उस पर छोड़ने लगा। महक, जब दो जिस्मों का मिलन होता है तो दो दिलों का मिलन होने में देर नहीं लगती। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दिल भी मेरे दिल से मिल जाएगा। ये कहते कहते उसने महक के होठों को अपनी कैद में लिया था और उसके रसीले होठों का रसपान करने लगा। महक ने खुद को छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, बस यूं ही बेजान पत्थर वजूद के साथ खड़ी रही। पूरी तरह सुकून पाने के बाद समीर ने उसे बाहों में लेकर बेड पर लिटाया था। उसके गले में पड़ा दुपट्टा झटके से दूर फेंका और धीरे धीरे बहुत ही प्यार से उसकी ज्वेलरी उतारने लगा। कानों से झुमके उतारते हुए उसके कानों को अपने होठों से छुआ था। माथे से टीका उतारते हुए उसके माथे को होठों से छुआ था और गले से नेकलेस निकालते हुए उसके गले पर अपने दहकते हुए होंठ रख दिए थे। धीरे धीरे उसके खूबसूरत गोरे बदन पर अपने प्यार की निशानियां छोड़ने लगा। उसकी हर हरकत में एक शिद्दत थी, एक जुनून था। वो जैसे आज पूरी तरह महक में समा जाना चाहता था, इस बात से बेखबर कि महक का पूरा वजूद ठंडा था, उसमें कोई हरकत नहीं थी। महक ने अपना आप उसे सौंप तो दिया था, लेकिन अपना दिल नहीं। वो समीर की बाहों में तो थी, लेकिन फिर भी उसकी नहीं थी। वो उसके साथ थी, लेकिन उसके करीब नहीं थी। ये वही एहसास था जिसे सिर्फ एक मर्द और औरत ही समझ सकते हैं। कुछ ही देर में समीर के जज्बातों का तूफान थम चुका था, और जब समीर को यह एहसास हुआ तो उसे समझ आया कि उसने कितना बड़ा जुल्म किया है। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वो कमरे से बाहर चला गया। कितनी ही देर तक ऊपर टेरेस पर बैठा सिगरेट पीता रहा, यहाँ तक कि जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तब वो उठकर कमरे में गया था। महक शायद सो चुकी थी और उसके चेहरे पर फैला दर्द देखकर समीर को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने फैसला कर लिया कि वो महक को छोड़ देगा और उसे वापस जुनैद के पास भेज देगा। ये फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो महक की खुशी के लिए ये कुर्बानी देगा। जब अगले दिन समीर ने ये बात महक से कही तो महक ने तल्ख लहजे में कहा, हाँ, दिल भर गया मुझसे। जब तक मुझे हासिल नहीं किया था तब तक मुझसे इश्क करते थे, और जब मुझे पा लिया तो मुझसे दिल भर गया। अब मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अपनी मंगेतर से शादी कर लोगे, है ना? समीर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, चाहे तुम मेरी ज़िंदगी में रहो या ना रहो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। समीर की इस बात ने महक के दिल को झकझोर दिया, लेकिन अब भी उसके अंदर समीर के लिए कोई एहसास नहीं था। समीर ने फिर कहा, जुनैद तुम्हें चाहता था तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा? महक ने बिना किसी शक के जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वो मेरे इंतज़ार में होगा। समीर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ, वहीं जाकर सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है तो मैं तुम्हें खुद उसके हवाले कर दूंगा। महक और समीर जुनैद के घर पहुँचे, लेकिन जैसे ही महक ने वहाँ का नज़ारा देखा उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया था। सामने जुनैद अपनी नई दुल्हन के साथ खड़ा था। वो लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अमीर भी लग रही थी। महक को यकीन नहीं आ रहा था क्या ये वही जुनैद था जिसने उससे वादे किए थे और आज किसी और के साथ खुशी से खड़ा था। महक ने कांपते हुए लहजे में कहा, जुनैद, तुम तो कहते थे मेरे बिना मर जाओगे, फिर कैसे तुमने किसी और से शादी कर ली? एक दिन भी मेरा इंतज़ार नहीं किया। जुनैद ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तो और क्या करता, मुझे बीवी चाहिए थी। मेरी माँ बीमार है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो मेरे घर को संभाल सके। तुम तो चली गई थी, और वैसे भी ये लड़की तुमसे ज़्यादा अमीर है और मेरे लिए बेहतर भी।
जुनैद के ये बेरहम अल्फाज सुनकर महक का दिल चकनाचूर हुआ। उसकी आंखें नम हुईं। उसे लगा वो जुनैद के दिल में बची थी और ना ही समीर के दिल में अपनी जगह बना पाई। जुनैद ने आगे बढ़कर तंजिया लहजे में कहा, अब इसे मेरे पास लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं कि दूसरों की झूठन इस्तेमाल करूं। इसे ले जाओ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। समीर, जो अब तक सब कुछ खामोशी से देख रहा था, अब बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जुनैद की तरफ गुस्से से देखा और कहा, अभी भी ये मेरे निकाह में है, तमीज़ से बात करो इससे। मैं इसे तुम्हारे हवाले करने आया था क्योंकि ये तुमसे मोहब्बत करती थी। इसके दिल में अब भी तुम थे, लेकिन इसकी इज्जत को रौंदने नहीं आया। जुनैद ने कंधे उचकाते हुए बेरुखी से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे ले जाओ, ये अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। महक का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था जुनैद इतना बेगैरत और बेवफा निकलेगा। उसे तो लगता था जुनैद उससे सच्ची मोहब्बत करता है, उसे हर हाल में कबूल कर लेगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो धीरे धीरे बेहोश होकर गिरने लगी। समीर तेजी से आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो घबराया हुआ था। उसने बिना वक्त गवाए महक को अपनी कार में डाला और फौरन अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महक का चेकअप किया और बताया, ये शायद सदमे की वजह से बेहोश हो गई है। उनका दिल और दिमाग इस समय बहुत दबाव में है और उन्हें पूरा आराम और सुकून की ज़रूरत है। समीर ने महक को अस्पताल में भर्ती कराया और ख़ुद उसके पास बैठ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि महक तो उसकी ज़िंदगी बन चुकी है। महक की बेबसी और तकलीफ़ को वो महसूस कर रहा था। जब महक को होश आया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, अब आप भी मुझे छोड़ देंगे? जुनैद ने भी छोड़ दिया। समीर ने उसके करीब बैठते हुए नरमी से कहा, महक, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लाया था। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहा था। मैंने तुमसे कहा नहीं था, लेकिन महक, मुझे जुनैद की मोहब्बत पर उसी दिन शक हो गया था जब मैंने उसे फ़ोन करके बारात वापस ले जाने के लिए कहा था और वो मेरे एक ही बार कहने पर मान गया था। अगर उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत होती तो कभी तुम्हें छोड़कर न भागता, हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहता। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। महक ने हैरानी से समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत और सच्चाई थी। महक ने कहा, आप इस तरह के इंसान हैं, मुझे विश्वास नहीं आता। मैं तो आपको कुछ और ही समझती थी। समीर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, मैं शायद वो नहीं हूँ जो तुमने सोचा था, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने जो भी किया वो इसलिए किया ताकि तुम्हारी इज्जत सुरक्षित रहे। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो। महक ने रोते हुए समीर का हाथ थाम लिया और कहा, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन शायद आपके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को फिर से शांत और सुकून में बना सकूं। समीर ने खुशी से उसके आंसू पोंछे और कहा, बस जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। महक ने हाँ कहा और समीर का दिल सुकून से भर गया। वो जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया था वो महक को फिर से खुशियाँ देने के लिए कुछ भी करेगा। अस्पताल से वापसी के बाद समीर ने महक के लिए एक नया ख्वाब देखना शुरू कर दिया। वो ख्वाब जिसमें दोनों अतीत की मुश्किलों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते थे। रात को समीर की जिद पर महक ने अपना शादी वाला जोड़ा पहना था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब समीर ने उसका घूंघट उठाया तो समीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। महक ने देखा और चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ समीर, आप रो क्यों रहे हैं? समीर ने कहा, अगर मैं फिर से कोई गलती करूं तो मुझे सज़ा देना, मुझसे नाराज़ हो जाना, लेकिन मुझे वैसी सज़ा मत देना जैसी तुमने मुझे उस रात दी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ महक, मुझे तुम चाहिए, पूरी की पूरी, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिल, तुम्हारी हाँ, सब कुछ। पिछली रात तुमने खुद को मेरे हवाले ऐसे किया था जैसे तुम मुझे हवस परस्त समझती हो। महक ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं दिल से तैयार नहीं थी और मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा भरा हुआ था। समीर ने कहा, मैं हूं ना सामने, मुझ पर निकाल लो अपना गुस्सा, जो कहोगी सुन लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा। अपने माँ बाप की नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारी 1000 बातें सुन लूँगा। बस मुझे फिर से ऐसा एहसास मत दिलाना कि मैं तुमसे दूर हूँ। मेरे पास भले 2 पल के लिए बैठो, लेकिन पूरे दिल से बैठो। मेरी आंखों में 1 पल के लिए देखो, लेकिन दिल से देखो। मैं इसी में खुश हो जाऊँगा। मुझे समझ आ गया कि मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। महक ने समीर की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है,
आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपकी हूँ, पूरी की पूरी आपकी, सिर्फ आपकी। समीर ने कहा, सिर्फ तो मेरी नहीं, मैं भी तो तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। ये कहकर वो धीरे से महक के करीब हुआ था और आज उसके दिल को जो सुकून मिला था, ऐसा सुकून उसे पहले कभी नहीं मिला था, क्योंकि महक तन से ही नहीं मन से भी उसके करीब थी। महक और समीर के बीच जुनैद के हादसे के बाद एक नया रिश्ता बना। वो गम जो महक की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, समीर की मोहब्बत और हिम्मत ने धीरे धीरे मिटा दिए। समीर ने महक को यकीन दिलाया कि वो उसकी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया अध्याय लिखने आया है। वो दोनों एक दूसरे की कमियों और खूबियों को समझते हुए एक मजबूत रिश्ते में बनते चले गए। समीर ने महक को वक्त दिया, मोहब्बत दी और उसे यकीन दिलाया वो कभी अकेली नहीं होगी। महक ने वक्त के साथ समीर को समझना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ समीर सिर्फ एक जिद्दी या खुदगर्ज इंसान नहीं, बल्कि उसके दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी और इस मोहब्बत ने महक के दिल के जख्मों को भर दिया और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा लौट आईं। वो छोटे छोटे पल जो वे दोनों एक दूसरे के साथ